गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवरी के यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी की जीके के जो क्वेश्चन है उनकी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम जो क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं वो है, उसका जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार संबंधित क्वेश्चन आंसर की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो हर तरह के एग्जाम में आते हैं और जो कुछ चेंज, मतलब इनकी प्रकृति वैसी रहती है, क्वेश्चन ऐसा रहता है, कुछ चेंज हो जाते हैं, केवल इनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आज हम जिनकी चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और मूल अधिकारों में से, सारे जो अधिकारों में से निकल कर हम यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, तो आइए, जो पहला है हमारा पॉइंट वो है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में हमने जो मूल अधिकार शामिल किए हैं ये किसके समर्थन पर शामिल किए थे, यानी ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी, कौन सा प्रस्ताव था, कौन सा मिशन था, कौन सा मंडल था जिसने ये समर्थन किया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार नाम का जो चैप्टर है वो होना ही चाहिए। तो वो था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा हमने इन अधिकारों को इसमें शामिल किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो वो हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, यानी ये कठोर हैं, लचीले हैं, अवाद योग हैं या वाद योग हैं। ये वाद योग हैं, और वाद योग का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि यदि हमारे अधिकारों को हनन करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, राज्य का प्रशासन हो, केंद्र की सरकार हो, कार्यपालिका व्यवस्थापिका हो, कोई भी हो, तो उसके विरुद्ध में हम न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय उनकी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया गया है। आगे क्वेश्चन में भी आ जाएगा, जैसे कि आ ही गया है इस क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, कि किसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को और राज्यों में उच्च न्यायालय को, यानी ले दे के एक न्यायपालिका उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है ये हमें पता ही है, भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार, अगला क्वेश्चन बनता है भाग 3 है तो अनुच्छेद कब से कब तक वाले में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सी चीज़ सही है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत है, क्योंकि निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते, बिल्कुल नहीं होते। आपातकाल स्थिति में ही केवल निलंबित किए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो वो 338 और 358 359 में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, केवल हमें याद नहीं रहता है, ये चीज़ें छोटी मोटी तो हम याद रखते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, माने मौलिक अधिकार क्या है? राज्य कृत्य के विरुद्ध या राज्य के कार्य के विरुद्ध गारंटी है, ये वाद योग हैं, उपयुक्त में से दोनों सही हैं, उपयुक्त में से दोनों गलत है, यानी ये राज्य के विरुद्ध हमें एक गारंटी प्रदान करते हैं और ये वाद योग भी हैं, दोनों ही मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति का वर्णन किस अधिकार में, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। 19 के जो मौलिक अधिकार हैं उनके तहत राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति इस अधिकार में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। वर्णन कब से कब तक है, तो यहाँ पता ही है, कई बार रिपीट होंगे इसमें। देखो, क्योंकि क्वेश्चन है वो बार बार में रिपीट भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, हाँ है, हमने पहले पढ़ चुके। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल ठीक है, तो एक और दोनों सही हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों की भांति नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उनकी तरह ही हमने यहाँ पर मौलिक अधिकार अपनाए हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं, और मूल संविधान में कितने अधिकार थे? वो थे 7। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। भारतीय संविधान में
के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है या पूर्ण नियंत्रण करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद सत्ता पर नियंत्रण करता है? वो है अनुच्छेद 14। सत्ता को बोलता है कि सबको समानता का अधिकार प्रदान किया जाए। अगर नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई, राज्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अगला है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अभी तो मैं केवल क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। जब इसका चैप्टर पूरा बताऊँगी तब इसके अंदर सारी बातें हम जो है बारीकी से उनका वर्णन करेंगे। अभी तो केवल जो क्वेश्चन आंसर निकाले हैं इसमें जो जो बन सकते हैं उनका यहाँ पर वर्णन है। जीके क्लास के हिसाब से, जब बीए सेकेंडरी क्लास के हिसाब से इसको पढ़ाया जाएगा तो इसको विस्तार से ही पढ़ाया जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को कम या खत्म करता है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है और इसी में ही न्यायपूर्ण अवलोकन की जो नींव है, मूल है, इसका जो आधार है वो यही अनुच्छेद है। हमने कई बार पहले भी के वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? जो संविधान का जो अनुच्छेद 13 है जो मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान स्थिति, सर्वोच्च न्यायालय को रक्षा की जो है अधिकार देता है और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों, निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन सा भिन्न अनुच्छेद है? देखो 16 है, 17 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अधिकार अनुच्छेद 19 है। ठीक है, यानी कि इनकी प्रकृति है वो थोड़ी, ठीक है। तो हमें भिन्न ढूंढना है इनमें। देखो ये अधिकार जो 16 है समानता का है, स्वतंत्रता का, ये समानता का, ये स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19 है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन करता है, तो ये स्वतंत्रता संबंधित है और तीनों समानता संबंधित है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन 4 अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है? 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यह हमें अधिकार प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जहाँ भी आता है हमारे शरीर से और हमारे प्राणों से संबंधित कोई भी अनुच्छेद होता है वो हमेशा 21 में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ठीक है, किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध का अधिकार है का वर्णन है? अनुच्छेद 22 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं? पहले थी 7 प्रकार की, अब है 6 प्रकार की। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान, ये देखो हमें याद करने होते हैं इनका क्रम। ठीक है, और इनका जो कितने हैं, कितने आधारों पर भेदभाव का अंत किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आधार हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आधारों के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया अनुच्छेद 15 के द्वारा। तो ये आधार, इनके नाम, इनका क्रम भी हमें याद रखना होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, छुआछूत का अंत किसमें किया गया है? छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में किया गया है। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, ये दोनों शब्द अनुच्छेद 14 में वर्णित हैं। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम है 23। 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को हम कोई भी खतरनाक काम नहीं करवा सकते, अनुच्छेद 24। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। देखो ये इसमें बार बार से मैं अनुच्छेद रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें याद करने में ईजी हो जाएगा क्योंकि कौन से इम्पोर्टेंट, जो कौन से अनुच्छेद हैं वो इम्पोर्टेंट है मूल अधिकारों में।
तो देखो जो बार बार सी में आ रहे हैं वो तो हमें याद करने ही होते हैं, ठीक है। भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाकर किया जा सकता है? जन जागरण के द्वारा, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति करके, उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। और प्रयास भी होते रहते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया से ये जो बीमारी है ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी वर्षों से चली आ रही एक ऐसी बीमारी है जो भारतीय समाज को कभी भी नहीं छोड़ पा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस मतलब मीडिया। मीडिया क्या करता है? मन की बात कहता है, पब्लिक की बात भी कहता है, सरकार की बात भी कहता है, अपनी बात भी कहता है, यानी कि अभिव्यक्ति करता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है। ये है अनुच्छेद 19 से संबंधित। भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता 19। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मूल अधिकार है, अलग से नहीं है, लेकिन ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किया गया अधिकार है। विदेश जाने का भी हमें अधिकार है, क्योंकि वो हमारी उन्नति के लिए ज़रूरी है, वो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है, इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत उसको प्रदान किया गया है। धर्म प्रचार का अधिकार कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार आता है, बिल्कुल आता है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार आता है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, राज्य समाज सुधार के लिए कानून बना सकता है, धर्म के संबंधी नहीं। तो ये तीनों ही सकते हैं, 1 2 3, तो इसका डी आंसर आएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 26 के तहत, कि प्रत्येक धर्म अपने धार्मिक कार्यों के अनुसार प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, राज्य द्वारा उन्हें कोई भी अड़ंगा नहीं अड़ाया जाएगा। अल्पसंख्यकों संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो अल्पसंख्यक हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद है 29। और अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं संबंधित अधिकार है 30 में। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले अधिकार था। इसका क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया गया है? 44वें संशोधन जो है संशोधन अधिनियम द्वारा इसको हटाया गया है। अगला है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब संपत्ति का अधिकार अब कहाँ पर है? अब वो है अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार विधि का देखो आ गया ना। हम जो चीज़ बताना चाहते हैं उसकी, जैसे हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी शब्द को पढ़ते हैं, किसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें आती जाती हैं सारी, वो सब क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? पहले आ गया था, ठीक है। अब वो किस कंडीशन में वो आ गया, और कैसी उसकी प्रकृति है, वो विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास में। मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 का उल्लंघन करने पर कहाँ हम अपील करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उल्लंघन करेंगे तो वो हम उच्च न्यायालय। देखो दोनों क्वेश्चन हैं, एक दूसरे जुड़े हुए हैं। वैसे तो मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जाते हैं, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हम जाएंगे उच्च न्यायालय में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? वो इसी को कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के दो ही अनुच्छेद है, 29 और 30, इनको ही हमें याद करना है, ठीक है। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो वाद हुआ था उसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है। देखो हमने पूरा जो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है बहुत बड़ा है, हमें 4-5 घंटे लग जाएंगे उसको कवर करने में, आराम से समझाने में, लेकिन उसके अंदर से जो मेन चीज़ें हमने पहले बता दी, अब इनके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें वो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? किसी भी देश में बसने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अच्छा ये है ठीक है, ये तो है। अच्छा भारत के किसी विभाग में बसने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार है, सूचना का अधिकार तो है, मूल अधिकार नहीं है,
ठीक है, ये थोड़ी सी मैं पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार भारतीय नागरिकों को और विदेशी व्यक्तियों दोनों को प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक कदर भारतीय की जो अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध समानता का अधिकार वो भारतीयों को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण, यानी किसी भी अगर विदेशी व्यक्ति के भी का भी कोई मारना चाहेगा, उसको कोई उसको हानि पहुंचाना चाहेगा, तो वो भी समान रूप से विधि के संरक्षण के लिए जा सकता है न्यायालय में। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक किसका दावा नहीं कर सकते? धर्म का कर सकते हैं, यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे, दो धार्मिक, विधि के समक्ष समानता का कर सकते हैं, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार की कर सकते हैं मांग, लेकिन यहाँ पर व्यापार और व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार वो नहीं मांग सकते हैं। ये अधिकार उनका विदेशियों का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? विदेश यात्रा करने को दे दिया आर्टिकल 21 में, आवास को आर्टिकल 21 में, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार, समानता का अधिकार आता है, ये दे दिया। और उपयुक्त सभी, यानी सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? देखो, विदेशी नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त है, भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त हैं, ये जब हम अधिकार पढ़ेंगे तब अलग अलग इनको हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन बनते हैं, किसी में तो आधे पॉइंट आ जाते हैं, किसी में दूसरे पॉइंट आ जाते हैं। तो प्राण और जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो सभी को प्राप्त है। शोषण हो रहा तो उसके विरुद्ध वो पुलिस में भी जा सकते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 के जो अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता उनको नहीं, क्योंकि रोका जा सकता है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, कहीं भेदभाव हो रहा है तो उसके विरुद्ध उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो भेदभाव होगा। कहीं किसी न किसी जगह ये शर्त रखी जा सकती है कि इसके लिए मूल निवासी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मूल निवासी इसमें जा सकते हैं। जैसे मतदान देना हो तो ठीक है, तो वहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। और उपयुक्त सभी, यानी ये सारे अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है? मतलब जो नागरिक हैं उनको, गैर नागरिकों, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शरणार्थी पड़े हुए हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं है, ठीक है, तो वो उन लोगों को भी अधिकार प्राप्त है। कौन सा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वो उनको भी प्राप्त है, बाकी ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार हो गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जोड़ दिया गया है। जो 86वें संशोधन हुआ था 2002 में, वो किसको मान्यता देता है? वो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है वो। ठीक है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का नहीं, केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जाते हैं ना हम स्कूलों में, सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ बच्चों को कोई फीस नहीं होती, उनको कोई खाना भी मिलता है उनको, और उनको पढ़ाना बहुत, स्कूलों में एडमिशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये उनके लिए अधिकार है। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, यानी दोनों को देता है। ये इसका सी ठीक है। किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का ये वाला अनुच्छेद इनकी जो है रक्षा कर। हम कौन से क्वेश्चन पे थे? बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ये अनुच्छेद 22 है, ये गलती से 21 लग गया। अनुच्छेद 22 है जो बंदी बनाए जो गए व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अगर उनको कोई बिना कारण के बंदी बनाया गया है, मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, तो उन्हें कारण बताना पड़ेगा बंदी बनाने का। 24 घंटे के अंदर उन्हें किसी भी जो दंडाधिकारी अधिकारी होता है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, और उनको अपने पसंद के वकील करने के उनको अधिकार होगा। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार रक्षा अनुच्छेद 22 करता है, नहीं कि 21 गलत है। ठीक है, न्यायालय व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए क्या जारी करता है? रिट जारी करता है, ये हमें याद करना है। इसके लिए वो रिट जारी करता है न्यायालय बंदी बनाए व्यक्तियों को, ये रिट होती हैं।
5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। 5 इनके प्रकार की ये जारी करता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों से संबंधित कॉमन क्वेश्चन थे वो तो ये हो गए। अब मूल अधिकारों के बारे में जो पूरा वर्णन बताएंगे वो हम बाद में एक साथ ही जब इसका चैप्टर का करेंगे हम सेकेंडरी क्लास में, तब उनका वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।